हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीमा खातून और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नसीमा पर। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में पहले बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने पढ़ा था नेहरू जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और इंदिरा गांधी के बारे में कि किस किस प्रकार से इन्होंने अपनी चुनौतियों के सामने करा और कांग्रेस प्रणाली को बनाए रखा। ठीक है, उसके बाद से अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 7+2 राज्यों में हारी। जो कांग्रेस जो थी वो इस चुनाव में क्या हुई, 7+2 राज्यों में हार गई। 7+2 राज्यों में हार गई। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कांग्रेस 9 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल व मद्रास में सरकार नहीं बना सकी। ठीक है, जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 9 राज्यों में हमारी कांग्रेस पार्टी क्या हुई थी, हार गई थी। ठीक है, उसके बाद से सेकंड पॉइंट है हमारा, यह राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं थे। जो ये राज्य थे 9 राज्य, ये किसी एक भाग में स्थित नहीं थे, किसी पर्टिकुलर एक भाग में स्थित नहीं थे। ये चारों तरफ फैले हुए थे, चाहे वो पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे वो उत्तर हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। मद्रास यानी कि तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टी जीती, यानी कि जो छोटी छोटी पार्टियां थी, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो पार्टियां जीत रही थी, और जो इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो क्या हो गई थी, हार गई थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी कांग्रेस प्रणाली के सामने। द्रविड़ मुनेत्र कसगम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन। ये जो डीएमके है, इसकी फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। डी से द्रविड़, एम से मुनेत्र, के से कसगम। ठीक है, अब आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गठबंधन। ठीक है, गठबंधन आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, शादियों वगैरह में हम ज्यादातर सुनते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल में भी इसका यूज होता है। पॉलिटिकल की भाषा में इसका अर्थ क्या है, अलग। तो चलो जानते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, 1967 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई क्षेत्रीय पार्टी, किसी भी पार्टी को क्या वो बहुमत नहीं मिला। ठीक है, इसके कारण गठबंधन की प्रक्रिया सामने आई। और जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो फिर कौन सी प्रक्रिया सामने आई, गठबंधन की प्रक्रिया। गठबंधन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। गठबंधन का मतलब होता है जब आपको बहुमत ना मिले और आप किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर बहुमत इकट्ठा करें और अपनी सरकार बना ले, इसी को हम क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अनेक पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। और बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर क्या बनाया, संयुक्त विधायक दल बनाया। ठीक है, इन गठबंधनों में अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल थे। जो ये गठबंधन हुआ तो इसमें क्या हुआ, मतलब 2-3 पार्टी मिली और एक गठबंधन बनाकर बहुमत इकट्ठा किया और सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनाना तो आसान था, लेकिन इस जो गठबंधन में शामिल लोग थे वो क्या थे, अलग अलग विचारधारा के थे। कोई लोग गांधीवादी विचारधारा के थे, कुछ लोग दक्षिण पंथी थे, कुछ लोग वामपंथी थे, कुछ लोग नरम दल के थे, कुछ लोग गरम दल के थे। तो इनके बीच में क्या था, मतभेद होना शुरू हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए, यानी कि जो गठबंधन की सरकार बनी थी उसके लिए देख लेते हैं कि बिहार में क्या हुआ था। बिहार में जो गठबंधन की सरकार बनी थी वो बनी थी एसएसपी और पीएसपी पार्टी। इसकी क्या हुई थी, गठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, जिसमें कौन कौन शामिल थे, वामपंथी, दक्षिणपंथी और जनसंघ। ठीक है, ये लोग शामिल थे उसमें। तो अभी मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग थे, तो क्या होता है, आपस में मतभेद तो हो गई। तो आगे बढ़ते, ये अलग मुद्दा हम कभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है दल बदल। ठीक है, दल बदल भी आप लोग समझ गए होंगे। दल मतलब एक दल से दूसरे दल में जाना, दल बदल, है ना। तो हम पढ़ते हैं 1967 के चुनाव से दल बदल प्रक्रिया सामने आई। ठीक है, 1967 के चुनाव में ही गठबंधन की प्रक्रिया सामने आई थी और 1967 के चुनाव में ही दल बदल की प्रक्रिया हमारे सामने आई थी। जब कोई नेता किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, वह चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, इसे दल बदल कहते हैं।
यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई नेता या कोई प्रतिनिधित्व किसी चुनाव चिन्ह पर खड़ा हो और लड़े, और लड़ने के बाद जीत जाए, और जीतने के बाद वो क्या करे, उस दल को, उस पार्टी को या उस चुनाव चिन्ह को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, दल बदल कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। ठीक है, कब सामने आए थे, 1967 के चुनाव में सामने आए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़कर 3 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, इस घटना को आया राम गया राम कहा गया। ठीक है, 1967 के आम चुनाव के बाद क्या हुआ था, हरियाणा के विधायक गयालाल एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। ठीक है, गयालाल ने पखवाड़ा का मतलब क्या होता है, 15 दिन। कितने दिन, 15 दिन। 15 दिन में उन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी, यानी कि पहले कांग्रेस में थे, फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर उन्होंने 3 बार पार्टी को बदला, इसी को दल बदल कहा गया, और तभी से ये दल बदल की अवधारणा सामने आई, और इस पे एक मुहावरा भी बन गया, आया राम गया राम, क्योंकि वो जो थे वो पहले गए फिर आए फिर गए, तो आया राम गया राम। ठीक है, समझ में आ गया दल बदल का? यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मोस्टली। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस का टूटना। ठीक है, कांग्रेस का टूटना यानी कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से टूटी। तो 1967 के चुनाव में कांग्रेस केंद्र में तो सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन राज्यों में सत्ता खो बैठी। केंद्र में तो सरकार बन गई इंदिरा गांधी, लेकिन जो राज्य थे, राज्यों में वो सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 9 राज्यों में वो क्या हो गई थी, हार गई थी। इंदिरा बनाम सिंडिकेट, अब क्या चलने लगा, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। जो सिंडिकेट था, आप लोगों को बताया कि कांग्रेस प्रणाली के जो दिग्गज और अनुभवी नेता थे उन्हीं को कहा जाता था। तो इंदिरा गांधी को जो चुनौती मिली वो विपक्षियों से नहीं मिली, बल्कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं से मिली। वही लोग उनके लिए क्या थे, चुनौती थी। उन्हें सिंडिकेट से निपटना था। इंदिरा गांधी को किससे निपटना था, सिंडिकेट से निपटना था। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, अभी मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो कि सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को मदद करी थी प्रधानमंत्री बनने में, और उसके पीछे का भाव क्या था कि ये कोई भी निर्णय खुद से नहीं लेगी, महिला है, हम पे डिपेंड रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद से इंदिरा गांधी को सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना था। इंदिरा गांधी को अब क्या करना था, अपना खुद का मुकाम बनाना था, खुद की इमेज बनानी थी, खुद की पहचान बनानी थी। वो सिंडिकेट के बलबूते नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उन्हें सिंडिकेट से निपटना था। अपने सलाहकारों और विश्वासजनों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा। अपने सलाहकार यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके सलाहकार होते हैं, जो कि उनको सलाह देते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, तो उन पदों पर इंदिरा गांधी ने बाहर के लोगों को रखा, अपनी पार्टी के लोगों को नहीं रखा। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंदिरा गांधी के समक्ष 2 चुनौतियां, यानी कि इंदिरा गांधी के सामने कौन सी 2 चुनौतियां थी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के सामने चुनौतियां, फिर इंदिरा गांधी के सामने चुनौतियां हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 चुनौतियां बतानी है। तो पहली चुनौती क्या थी, सिंडिकेट के प्रभावों से स्वतंत्र मुकाम बनाना, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उनको क्या करना था, सिंडिकेट से लड़ना था। लड़ने का मतलब ये नहीं कि जाके लड़ना था, लड़ने का मतलब ये था ये अपनी खुद की इमेज बनानी थी, खुद का पहचान, खुद का मुकाम बनाना था उनको किसी के इशारों पर नहीं चलना था। ठीक है, उसके बाद से दूसरा पॉइंट हमारा इसमें हो जाएगा कि 1967 के चुनाव में हारी सीटें दोबारा जीतना था, और जो 67 में जहां जहां हार गई थी, 9 राज्यों में जहां हार गई थी, उनको दोबारा से क्या करना था, जीतना था वहां पर। ठीक है,
इंदिरा गांधी ने सरकार की नीतियों को बदलना शुरू कर दिया। अब इंदिरा गांधी ने क्या करा, जो नीतियां बनी हुई थी पहले से उनको बदलना शुरू करा, उनको चेंज करना शुरू करा, नई नई नीतियां लाई, नई नई पॉलिसी लाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा किए गए बदलाव। अब इंदिरा गांधी ने कौन कौन से बदलाव किए थे वो इसमें पढ़ेंगे। बैंकों में सामाजिक नियंत्रण, बीमा का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार, गरीबों को भूखंड देना, भूखंड मतलब जमीन देना, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया। ये कुछ बदलाव जो थे वो इंदिरा गांधी ने करवाए थे। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रपति पद का चुनाव। अब आया राष्ट्रपति पद का चुनाव। तो इसमें क्या हुआ, चलो पढ़ते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। 1969 में क्या हुआ, जो हमारा राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद से अब राष्ट्रपति के चुनाव कराने थे क्योंकि राष्ट्रपति पद खाली हो गया था। तो राष्ट्रपति चुनाव के समय सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव आया, अब इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में मतभेद सामने आ गए खुलकर। पहले वो ऐसी मतलब बस कर रहे थे एक दूसरे का विरोध, लेकिन सामने नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तब उनका क्या हो गया, मतभेद जो था वो खुलकर सामने आ गया। क्योंकि अब देख लो, जान लो कि वजह क्या थी। सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया। अब जो सिंडिकेट जो था उसने किसको खड़ा किया राष्ट्रपति पद के लिए, एन संजीव रेड्डी को। ठीक है, और इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी की पहले से अनबन थी और संजीव रेड्डी के साथ इंदिरा गांधी की बनती नहीं थी पहले से। तो भाई इंदिरा गांधी तो सपोर्ट करेगी नहीं एन संजीव रेड्डी को, क्योंकि एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति देश को चलाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को बढ़ावा दिया। अब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए किसको कहा, खड़े होने के लिए वीवी गिरी को कहा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दोनों गुट राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। इंदिरा गांधी भी अपनी ताकत आजमाना चाहती थी और जो सिंडिकेट था वो भी अपनी ताकत आजमाना चाहते थे कि देखते हैं हमने जो खड़ा किया वो जीतेगा या इंदिरा गांधी ने जो खड़ा किया वो जीतेगा। ठीक है, इंदिरा ने कहा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और वोट डालें। इंदिरा गांधी ने क्या कहा, लोगों से जहां भी वो गई उन्होंने कहा अंतरात्मा की सुने और जिसको आपका अंतरात्मा कहती है उसको चुने। ठीक है, उसको वोट डालें। अंत में वीवी गिरी विजयी हुए और ये स्वतंत्र उम्मीदवार थी। ठीक है, अंत में क्या हुआ, वीवी गिरी जीत गए और वो क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। और ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे, मतलब इनके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं था, किसी पार्टी से ये रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन इनको इंदिरा गांधी का सपोर्ट था। संजीव रेड्डी की हार से पार्टी का टूटना तय था। संजीव रेड्डी हारे तो कांग्रेस पार्टी का टूटना तय हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसको सपोर्ट किया था, एन संजीव रेड्डी को। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा ने कहा उनकी कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। अब कांग्रेस दो भागों में टूट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है वही क्या है, असली कांग्रेस है। ठीक है, उसके बाद से एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंदिरा गांधी ने इसे विचारधाराओं की लड़ाई कहा। जो कांग्रेस टूटी उसमें इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है, उनकी विचारधारा अलग है, इंदिरा गांधी की विचारधारा अलग है, इसलिए कांग्रेस जो है दो भागों में टूट गई है, कांग्रेस और कांग्रेस आर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को गरीबों की हिमायती कहा। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो हमारी पार्टी है वो गरीबों का सहायता करती है, गरीबों की पार्टी है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स की समाप्ति की। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने किया था। प्रीवी पर्स की समाप्ति किसने करी थी, इंदिरा गांधी ने करी थी।
ठीक है, अब चलते प्रीव्यू पर्स क्या है ये समझ लेते हैं। प्रीव्यू पर्स, रजवाड़ों के विलय के समय राजा महाराजाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, उसे ही प्रीव्यू पर्स कहा गया। ठीक है, जब रजवाड़ों का विलय भारत के अंदर हो रहा था, जो राजा महाराजा थे उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे कि आजादी के बाद आपको कुछ भत्ता दिया जाएगा, है ना, कुछ पैसे दिए जाएंगे जिससे कि आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो उसी को क्या कहा गया था, उसी को प्रीव्यू पर्स कहा गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया कि भाई ये गलत है, आप अब भारत के नागरिक हो, आपको किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, आप अपने खुद से मेहनत करो और पैसा कमाओ, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करो। ठीक है, मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया और कहा यह राजा व रियासतों के साथ विश्वासघात है। मोरारजी देसाई ने क्या करा, इसका विरोध किया, क्योंकि ये तो लाजमी है, कोई भी पार्टी जब कुछ अच्छा काम करती है तो कोई दूसरी पार्टी क्या करती है, उसका विरोध करती है, जिससे कि मतलब कुछ लोग उनके पक्ष में आ जाए। ठीक है, मोरारजी ने यह कहकर सरकार से किनारा कर लिया। ठीक है, यही सब बातें कहकर मोरारजी देसाई ने क्या कर लिया, सरकार से किनारा कर लिया कि ये तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, ये समाप्त नहीं करना चाहिए प्रीव्यू पर्स को, ये राजा महाराजों के साथ क्या विश्वासघात है। ठीक है, समझ में आ गया प्रीव्यू पर्स क्या है। अब आगे चलते, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय। अब हुए हमारे 1971 के चुनाव, 1967 में होते, उसके बाद से कब हुए, 1971 के चुनाव, उसमें कौन जीती, कांग्रेस पार्टी जीती। ठीक है, कांग्रेस में विभाजन के कारण इंदिरा की सरकार अल्पमत में आ गई। अब विभाजन हुआ, कांग्रेस हार में। अब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो क्या हो गया, अल्पमत में आ गई, क्योंकि ज्यादातर जो नेता थे वो किस में शामिल हो गए, वो शामिल हो गए कांग्रेस ओ में। ठीक है, डीएमके और सीपीआई ने अपना समर्थन बनाए रखा। इसी दौरान सरकार ने समाजवादी रंग में दिखाने का प्रयास किया। इंदिरा ने भूमि सुधारों के कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के लिए बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया। भू परिसीमन के कानून बनवाए। ठीक है, इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार से बहुत सारे कानून बनाए थे, गरीब लोगों को भूमि बंटवाई थी। ठीक है, और बहुत सारे कानून बनवाए थे। उसके बाद से आगे चलते हैं थोड़ा सा। इंदिरा ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की और यह साहसिक कदम था। लोकसभा के 5वें चुनाव फरवरी 1972 में हुए और लोकसभा के जो चुनाव थे वो कब हुए, 1972 फरवरी में। ठीक है, समझ में आ गया, ये किसके सिफारिश से हुए, इंदिरा गांधी की सिफारिश से हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रैंड अलायंस। ठीक है, क्या है ग्रैंड अलायंस, ये भी आता है कभी कभी 2 मार्क्स में, पढ़ लेते हैं। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत दिख रहा था। जो चुनाव हुआ था वो क्या, कांग्रेस आर के विपरीत यानी कि उसके खिलाफ दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि नई कांग्रेस जर्जर हो रही थी, सॉरी। ठीक है, जो नई कांग्रेस थी वो क्या हो रही थी, जर्जर हो रही थी, क्योंकि वो अल्पमत में आ गई थी। उसमें मतलब ज्यादा लोग थे नहीं, बड़े बड़े नेता नहीं थे, बड़े बड़े सारे नेता कांग्रेस ओ में थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस आर है यानी कि जो इंदिरा गांधी की पार्टी है वो क्या हो जाएगी, हार जाएगी। ठीक है, सबको यह लग रहा था सबको यह लग रहा था कांग्रेस और ज्यादा ताकतवर है। सभी बड़ी पार्टियों ने जैसे गैर कांग्रेसी, विपक्षी व गैर साम्यवादी एक चुनावी गठबंधन बनाया था। सारी जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी ना वो सारी मिल गई थी कांग्रेस ओ में, उन्होंने एक गठबंधन कर लिया था। बस उनका एक ही लक्ष्य था कि इंदिरा गांधी को हराना। ठीक है, तो जो सारी गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी पार्टी जो थी उन्होंने क्या कर लिया था, चुनावी गठबंधन कर लिया था, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। ठीक है, जिसको कि क्या कहा गया था, ग्रैंड अलायंस कहा गया था। समझ में आ गया कि जब चुनाव हो रहे थे तो जो सारी विपक्षी पार्टी थी उन्होंने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, इसी को क्या कहा गया था, ग्रैंड अलायंस कहा गया था। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से आगे चलते हैं। यह एक बड़ी चुनौती थी इंदिरा गांधी के लिए और यह कठिन परिस्थिति थी। और ये क्या थी, इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो जो परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा कठिन थी। उसके बाद से आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ग्रैंड अलायंस आप लोग को।
नई कांग्रेस के पास एक विषय था जो कांग्रेस ओ के पास नहीं था। जो हमारी इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसके पास एक विषय था जो कांग्रेस ओ के पास नहीं था। वो विषय क्या था? इंदिरा गांधी जहां भी गई उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और विपक्षी गठबंधन कहता इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी के पास एक विषय था, वो था गरीबी हटाओ। वो जहां भी जाती वो क्या कहती? गरीबी हटाओ। लेकिन जो विपक्षी जो गठबंधन था वो जाता तो वो क्या कहता? इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। ठीक है। इंदिरा गांधी ने वंचित व पिछड़े तबकों, खासकर भूमि विहीन किसान और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार बनाने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा देकर महिलाओं ने अपने आप को वंचित, गरीब लोगों, महिलाओं के साथ जोड़ने की, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ जोड़ने की कोशिश करी। ठीक है। उसके बाद से ग्रैंड अलायंस समझ में आ गया। उसके बाद से आगे चलते हैं। उसके बाद से है 1971 के नाटकीय परिणाम। 1971 के चुनाव के नाटकीय परिणाम। अब क्या हुआ? ये सब हुआ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा को हटाओ का नारा किसने दिया? विपक्षी गठबंधन ने। विपक्षी जो गठबंधन हुआ था इसी को क्या कहा था? ग्रैंड अलायंस कहा गया था। अब इसका 1971 के चुनाव हुआ, उसके परिणाम और परिणाम ऐसे एकदम चौंकाने वाले। ठीक है। कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन को इतनी सीटें मिली जितने की पिछले वर्ष आम चुनाव में नहीं मिली, पिछले आम चुनाव में नहीं मिली थी। ठीक है। इस बार कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को बहुत सारी सीटें मिली, मतलब कि पिछले चुनाव में इतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी सीटें इस बार मिली। ठीक है। तो सीटें भी मैंने इसमें लिख दिया, वैसे पूछा नहीं जाता। सीपीआई गठबंधन को कितनी मिली? 375 सीटें मिली। कांग्रेस आर को कितनी मिली? 352। और कांग्रेस ओ को मात्र 16 सीटें मिली। जो कांग्रेस को अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी, लग रहा था कांग्रेस को जीत जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसको मात्र कितनी सीटें मिली? 16 सीटें मिली। इसी को ग्रैंड अलायंस 40 कहा गया। इसी को क्या कहा गया? ग्रैंड अलायंस 40 कहा गया। 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश संकट हुआ और 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। ठीक है। 1971 के चुनाव के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश संकट हो गया। बांग्लादेश जो था पूर्वी पाकिस्तान, जिसमें कि पश्चिमी पाकिस्तान अपना कब्जा कर रहे थे, अपनी संस्कृति थोप रहे थे, तो फिर क्या हुआ? भारत ने उनकी हेल्प करी और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। ठीक है। उसके बाद से आगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है, भारत यह युद्ध जीत गया और पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है। जो भारत जो था वो जो युद्ध हमारा था भारत और पाकिस्तान का 1971 का, उसमें हम जीत गए और बांग्लादेश को एक नया देश बना दिया गया, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लगे। अब जो ये युद्ध हम जीते तो उस समय जो इंदिरा गांधी की जो मतलब इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। उनकी लोकप्रियता जितनी थी उससे भी 4 गुना ज्यादा हो गई, क्योंकि वो महिला थी। महिला के सामने युद्ध हुआ, उन्होंने इस युद्ध को संभाला और हमारा देश जीता भी। ठीक है। ना ही हमने इस युद्ध को लड़ा, साथ साथ में हम जीते भी। तो इसलिए क्या हुआ? इंदिरा गांधी की बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई, बहुत ज्यादा तारीफ हुई। ठीक है। विपक्षी नेताओं ने भी इसकी प्रशंसा की। 1972 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस आर चुनाव में जीती। अब फिर 72 में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव हुए, जो कि इंदिरा गांधी की चुनौती भी थी कि उनको जो सीटें वो हारी उनको दोबारा जीतनी है, और वो उन्होंने अपनी चुनौती का सामना किया और वो जीत भी गई। ठीक है। 1972 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को गरीबों व वंचित का रक्षक कहा गया। अंत में कांग्रेस ने अपना दबदबा बना ही लिया। ठीक है। लास्ट में जो कांग्रेस पार्टी जो थी, जो नीचे जा रही थी, 1967 के चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला था, वोट नहीं मिली थी, 9 राज्यों में वो हार गई थी। फिर उन्होंने अपना दबदबा दोबारा से 1972 के चुनाव में जमा लिया। ठीक है। उनको गरीबों और वंचितों का रक्षक भी कहा गया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। अब हम इस चैप्टर का नाम ही था कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो चुनौतियां हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां आई और किस तरीके से उन्होंने उनका सामना किया। अब हम पढ़ेंगे पुनर्स्थापना। जिस प्रकार कांग्रेस 1967 के चुनाव में बुरे दौर का सामना कर रही थी, उसके बाद कांग्रेस टूटी, कांग्रेस और आर में बटी। 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनः उसी स्थान पर ला दिया जहां कांग्रेस पहले थी। फिर 1971 के चुनाव हुए, उसमें इंदिरा गांधी जीती। फिर 72 के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी इंदिरा गांधी जीत गई। ठीक है। अब कांग्रेस एक व्यक्ति की लोकप्रियता पर निर्भर थी। अब कांग्रेस किसकी लोकप्रियता पर निर्भर थी? केवल इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर। पहले क्या था? तो उसमें सिंडिकेट के जो कुछ बड़े बड़े प्रभावशाली दिग्गज नेता थे, उनकी वजह से लोकप्रिय थी।
लेकिन अब कांग्रेस की लोकप्रियता एक ही व्यक्ति पर निर्भर करती थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। अब इस पार्टी में अलग अलग गुट नहीं थे, अलग अलग विचारधारा के लोग नहीं थे, ठीक है। पार्टी अब अल्पसंख्यकों, गरीबों, दलितों, महिलाओं और आदिवासियों पर निर्भर थी। अब जो पार्टी थी वो किन पर निर्भर थी? अल्पसंख्यकों पर, गरीबों पर, दलितों पर, महिलाओं पर। उसके बाद से आगे चलते हैं। समझ में आया आप लोग किस तरीके से इंदिरा गांधी ने चुनौती का सामना करते हुए अपनी पार्टी को उसी स्थान पर ला दिया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनः स्थापित किया, लेकिन इसकी प्रकृति को बदलकर पुनः स्थापित किया, लेकिन उसकी प्रकृति थोड़ी चेंज कर दी। पहले उसमें अलग अलग गुट के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन अब उसमें सारे सेम विचारधारा के लोग थे और अब उनके समर्थक कौन थे? अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग, गरीब, महिला, दलित, बेरोजगार लोग, ठीक है। अब कांग्रेस की प्रकृति बदल चुकी थी, वह इंदिरा गांधी की पकड़ बढ़ गई थी। और अब क्या हुआ था कि कांग्रेस की प्रकृति बदल गई और इंदिरा गांधी की पकड़ मजबूत हो गई, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं और आप लोग इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और मेरे चैनल, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ में लाइक्स और कमेंट्स भी करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लर्न विद नसीमा।